परम सम्मानीय यहाँ पर उपस्थित समस्त अभिभावकगण एवं यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे बच्चों, समस्त अध्यापक बंधु, अध्यापिकाएँ, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को 2 अक्टूबर के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं मिस्टर जी.डी. पांडे जी का, जो 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम का संचालन करते हैं स्कूल में। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? किसी को पता है? सन बताइए भाई, सन बताइए, सन। अच्छा ठीक है, अब जीडी सर से कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि भूतों से कितने लोगों को डर लगता है? लगता है? अच्छा, आपको नहीं लगता है। तो आपको हम बता दें कि महात्मा गांधी जी को भूतों से बहुत डर लगता था जब वो छोटे थे। जब जन्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे वो 4-5 वर्ष के हुए, तब उनको भूतों से बड़ा डर लगता था। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाते थे अंधेरे में। तो आपको भी लगता है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि फिर भूतों का डर खत्म कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक उनकी दादी थी, रंभा दादी। तब उन्होंने बताया कि अगर आप सत्यता की मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, राम का नाम लेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, तो भूत यहाँ से भाग जाएंगे। तो अब आज से आप लोग बताइए कि आप लोग उनके मार्ग पर चलेंगे, सत्यता के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। और ये चलेंगे तो निश्चित रूप से आप भूत आपसे दूर भागेगा। अब धीरे धीरे वो बड़े हो गए, बड़े होकर के बहुत बड़े वकील बन गए। फिर वो वकालत छोड़ करके देश के काम में, चूंकि उस समय देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था हमारा, फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तो सर्वप्रथम उन्होंने चंपारण से, चंपारण कौन, किसको पता है? बिहार में पड़ता है। हाँ ठीक। चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। और उसमें यह था कि अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया था। इस कारण गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा उस समय, और काफी किसान और अधिवक्ता उनके सहयोग में रहे। और उस सत्याग्रह आंदोलन से उसका लाभ ये रहा, सत्याग्रह आंदोलन का, कि धीरे धीरे अंग्रेजी शासनकाल पर दबाव पड़ा और वो नील की खेती कम कर दिए। धीरे धीरे किसानों में राहत आई और नील की खेती कम होने लगी। इसी प्रकार अनेकों आंदोलन उन्होंने किया, दलित आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन, कई आंदोलनें हैं। आज महात्मा गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो बच्चों आप लोग बताओ कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन कौन जानता है इसमें? नहीं जानते हैं? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाया था। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जब देश के रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, तब उनकी माँ ने उनसे पूछा था कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि रेल में हम एक छोटे से अधिकारी। तो एक बार उनके गांव के बगल एक स्टेशन का उद्घाटन था, तो उनकी माँ ने सोचा कि हम भी चले अपने बेटे से मिल आए। तो जब माँ उनकी आई और स्टेशन पर जाने लगी तो उनको रोका वहाँ के लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने। कहा कौन है? तो उन्होंने बताया कि हमारा बेटा जो है यहाँ छोटा सा अधिकारी है रेलवे में कोई। तो उन्होंने, सब लोगों ने पूछा क्या नाम है? जब उन्होंने बताया कि हमारे बेटे का नाम लाल बहादुर शास्त्री है,
तब सब लोग अचंभित हो गए, बड़े सम्मान के साथ उनकी माता जी को ले गए। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी इतने सरल थे, उनको कभी अपने बड़े होने का अभिमान नहीं आया। वो अपनी माँ को भी बताए कि हम बहुत छोटे से पद पर अधिकारी हैं। तो ऐसे जब कोई अच्छा काम करता है, बड़ा होता है, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। तो बच्चों, जब भी आप अच्छा काम करें, बड़े हो जाएं, बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने, तो कभी स्वाभिमान घमंड मत करना। बस इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभाशीष देता हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जी पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः एक बार मैं हृदय से आप सभी लोगों को 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।